तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू बीपीडी एसएससी। तो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बढ़िया चल रही होगी। देखो, 2024 आ चुका है ना। मतलब मैं एक ही बात कहता हूं, देखो अगर हम 2023 से, है ना, 2024 में आए हैं, अगर हम 2023 से 2024 में आए हैं तो क्या सीखा हमने 2023 से, ये बताओ, है ना। एक साल हमारा चला गया, ये अब हमारा पास हो चुका है, ये हमारा प्रेजेंट है। तो अपने आप को बेहतर करने का क्या मौका है आपके पास? तो सोच के देखो, अपने आप को बेटर करने का क्या ऑप्शन है आपके पास? बताओगे मुझे क्या ऑप्शन है? व्हाट इज द ऑप्शन सो दैट यू कैन गेट बेटर डे बाय डे? क्या हो सकता है कि यहां से सीखिए कि जो मिस्टेक्स हमने 2023 में की वो हमने 2024 में दोहरानी नहीं, मतलब वो 2024 में हमने करनी नहीं। कहने का मतलब क्या होता है, चाहे वो लर्निंग पावर हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो आप क्या लगा लो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। मैंने बेसिकली तीन जो मेरे को लगा मैंने लिख दिए से, कोई नई चीज लर्निंग करनी, प्रैक्टिस करनी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस तरीके से कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और आप नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे अभी भी डीएसएससी से जुड़ना, ये आप नहीं कर रहे हो। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो तो फिर आनंद भी उठा रहे हैं, है ना। कैसे? व्हाट दे आर गेटिंग, अभी बताता हूं। और दूसरी बात, 2024 का देखो, आपको पता है कैलेंडर है हमारे पास, मतलब हमें ये पता है कि एग्जाम की डेट भी क्या है। पहले की तरह नहीं है, अब हमें पता है कि एग्जाम की डेट कब है, नोटिफिकेशन कब आनी है, एवरीथिंग वी नो, हमें सारी चीजें पता है। बट क्या अभी भी आप लोग उसी मोड़ पे खड़े हैं जिसपे आपको नहीं खड़ा होना चाहिए? कहने का मतलब क्या है कि आप लोग अभी भी वो मिस्टेक्स, वो गलतियां दोहरा रहे हैं। मतलब पहली बात क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना करना। दूसरी बात क्या है, सिलेबस को कंप्लीट ना करना। ऐसे बड़े सारे लूप होल्स हैं जो एक तैयारी में देखने को मिलते हैं आपको। मैं कहूं, देखो, मैंने कोई बोला एक्स वाई जेड बुक कर लो, है ना, मैंने बोला कोई एक्स वाई जेड बुक कर लो, कोई बोलेगा एबीसी बुक से अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है जी। अगर एक बुक में 10,000 क्वेश्चन है ना, एक बुक में 10,000 8,000 क्वेश्चन है, तो अगर उसमें से एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो क्या बड़ी बात है ना। सब बोलते हैं देखो हमारी बुक से क्वेश्चन आए, हमारी बुक से क्वेश्चन आए, कोई फायदा नहीं है। बट अगर मैं कहूं कोई ऐसी प्रॉपर बुक हो जो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को बताए, वो बुक अच्छी है। बट क्या कोई बता सकता है वो कौन सी बुक है? डू यू नो दैट वो कौन सी किताब है आपकी? किसी को भी नहीं पता। बट मैं आप लोगों की बात कहता हूं, कोई बुक फॉलो मत करो, हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के पीछे जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के पीछे जाओ। मतलब इस कोर्स के पास आओ, इस कोर्स के पास आओ जो सिर्फ कितने का है, 4,999 का। किसके लिए? एसएससी सीजीएल के लिए। 7,500 का कोर्स है पूरा का पूरा? नहीं, अब ये 7,500 का नहीं है, सिर्फ कितने का है, 4,999 का। एसएससी सीजीएल 2024 का काउंटडाउन हम कर चुके हैं शुरू, ठीक है, कर चुके हैं हम शुरुआत इसकी। और अब आप देखते हैं कैसे शुरुआत करोगे। कैसे कैसी पोस्ट है आपके पास? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है आपके पास, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज एंड मैनी मोर। क्लियर? इसमें क्या है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इसमें आपको पीडीएफ्स मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, करंट अफेयर्स मिलने वाले, 2200 से ज्यादा सिलेक्शन हमारे पास हो चुके हैं अभी तक। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं 2023 में एसएससी सीजीएल प्री में जो क्वेश्चन आए उनके क्वेश्चंस, है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, प्लीज उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जी, ये क्वेश्चन आया था हमारा, माफ कीजिएगा, एसएससी सीजीएल प्री 2023 में। देखो, आदित्य बाइस 300 मैंगोज फॉर 1,100 रुपीज। सम ऑफ दिस मैंगोज आर रॉटन एंड आर थ्रोन अवे। मतलब कुछ मैंगो खराब थे, 300 मैंगो खरीदे उसने, कितने के? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। 300 रुपए के मतलब 1,100 के 300 मैंगो खरीदे भाई उसने, किसने? आदित्य ने। फिर आदित्य ने क्या किया, सम ऑफ दिस मैंगोज आर रॉटन, कुछ सड़े हुए थे मतलब खराब थे, वो उसने फेंक दिए। फिर उसने क्या किया, ही सेल द रिमेनिंग मैंगो एट 5 ईच। इसका मतलब जो बचे हुए आम थे ना, उसने किस रेट में बेचे?
एक आम 5 रुपए का, ठीक है, एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 150 रुपीज। इसका मतलब 150 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैंगो थ्रोन अवे। देखो सीधी सी बात सुनो ध्यान से, मुझे शुरू में क्या मिला, 300 मैंगोस कितने रुपए के, 300 मैंगो मिले 1100 रुपए के। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, इसमें कुछ रोटन थे, मुझे नहीं पता कितने रोटन थे, ए बी सी एक्स वाई जेड, जो मान रहा मान लीजिए अपनी मुझसे, ठीक है। ही सेल द रिमेनिंग एट 5 ईच। उसने क्या किया, एक मैंगो कितने का बेचा, एक मैंगो बेचा उसने 5 रुपए का, ठीक है, एंड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 150 रुपीज। और अगर उसने 150 रुपए का प्रॉफिट बेचा, मतलब कमाया, यानी उसने क्या किया होगा, प्लस 150, यानी टोटल उसने कितने रुपए के बेचे होंगे भाई, जो मैंगोस थे 1250 के बेचे होंगे। सिंपल सिंपल क्वेश्चन ये दिया है। इसका मतलब अगर एक मैंगो 5 रुपए का है, 5 की जगह कितना है भाई, कितना है 1250, यानी कितने गुना, 250 गुना, तो डेफिनेटली उसने कितने मैंगोस बेचे होंगे, 250। टोटल मेरी पॉकेट में 300 मैंगोस थे, ठीक है, कुछ मैंगो खराब हो गए भाई, मैंने बेचे नहीं, वो बिकेंगे नहीं, है ना। बट जो बचे हुए मैंगो थे ना, मैंने किस भाव से बेचे, एक आम 5 रुपए का। टोटल मैंने कितने रुपए का आम बेचे, मैंने 1250 के। अगर एक आम मैंने 5 रुपए का बेचा, तो 1250 आम के 1250 आम, तो 1250 रुपए कितने आप बेचोगे भाई, 250। इसका मतलब मेरे पास क्या थे, 250 मैंगो थे, ठीक है, एक 5 200 1250 के मैंने आम बेचे, ठीक है। इसका मतलब शुरू में 300 मैंगो थे, और अब कितने बचे हैं मेरे पास, 250, यानी 50 मैंगो खराब हुए थे, कितने में से, 300 गुना 100%, कितना हुआ, 50/3%, ये आंसर है मेरा, नहीं 16, 2/3%, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, अगले पे चलेंगे क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं भाई, हमें अच्छे से करने हैं, ठीक है। चलो, ये 2023 के प्री के सारे क्वेश्चन हैं। ये दूसरा सेशन है, पहला सेशन प्लेलिस्ट में जाके देखो, मिलेगा आपको। चलिए, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 7%, देन वाई बट what percentage should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure of petrol remains unchanged? देखो, ये मिडिल क्लास फैमिली वाली बात है भाई, कि मैं तो इतना ही खर्चूंगा, मुझे इतना ही खर्चना है, मेरी बंधी हुई तनख्वाह है, मैं इतना ही खर्चूंगा, ऐसा ही कुछ है। या एक नॉर्मल बच्चा जिसको पॉकेट मनी मिल रहा है, कि मेरे को 100 रुपए मिल रहा है, मैंने 100 रुपए खर्चना है। कहने का मतलब क्या है, कि अगर मेरे पास शुरू में 100 रुपए थे, है ना, मैं शुरू में इनिशियली मैं 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा था, इसका 7% इंक्रीज हुआ, यानी फाइनली जो 100 रुपए की चीज थी, कितने की होगी, 107 रुपए की। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके साथ हुआ क्या, आप मार्केट गए, है ना, आप मार्केट गए, आपने सामान पसंद कर लिया, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, बट आपने क्या किया, ये प्रॉफिट लॉस में बन सकता है क्वेश्चन, आपको बिल कितने का मिला, 107 रुपए का, आपकी जेब में 100 रुपए, जो चीज आपने ली 107 रुपए की टैक्स टूक्स लगा के 107 रुपए की पड़ गई। अब दुकानदार कह रहा है भाई 107 रुपए दो, है ना, बट आप क्या कहोगे, सर मेरे पास तो 100 ही रुपए है, मैं तो इतने दे सकता हूँ, और ये चीज मेरे को लेनी है, तो भाईचारे में क्या पता वो कम कर दे। इसी तरीके से यहाँ पे 100 रुपए की चीज थी 107, बट आपने क्या किया, 7 का डिक्रीमेंट करोगे कितने पे, 107 पे गुना ऑफ 100%, कितना हो गया आपका 700/107%, तो ये कितना हुआ आपके पास 6 पे जाएगा, ये कितना हुआ 642, 58/107%, 658/107% इज द राइट आंसर। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। होपफुली क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चल रहा हूं। तो प्रॉफिट लॉस में भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, इन अ सर्टेन ईयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको एक बात बताऊं, आपके एसएससी सीजीएल प्री से पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था, आपको 2-3 बार करवाया था क्वेश्चन मैंने, मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछती है। क्या दिया है, इन अ सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 18,000, यानी मेल प्लस फीमेल कितने आपके पास 18,000 है,
इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5%। देखो मेल कितने इंक्रीज हो गए 5% एंड फीमेल इंक्रीज बाय 7%। इसके पहले छोटा एग्जांपल देखो, मेरे को दिया 50 प्लस 50 क्या है मेरे पास 100 है, 50 प्लस 50 100 है। अच्छा मैंने इसको 10% बढ़ाया, ये क्या हो गया 55 हो गया। मैंने इसको भी 10% बढ़ाया, ये कितना 55 हो गया, यानी 55 प्लस 55 110 हो गया। यानी मेरे पास क्या बचा, मैंने अगर किसी थर्ड वैल्यू को बनाया दो वैल्यू से मिला के, तो अगर मैंने दो वैल्यूज को इक्वल अमाउंट में बढ़ाया तो तीसरी वैल्यू बढ़ेगी। इसी तरह से 55 60 40 का करके देख लो, 60 को 10% बढ़ाओगे 66, 40 को 10 बढ़ाओगे 44, 66 प्लस 44 इज 1110, तो जो 100 वैल्यू थी वो 110 होगी। क्लियर, छोटा सा एग्जांपल है। देखो मैं फिर वही बात करने वाला हूं, ये फाइनली कितना होगा मेरे पास, द पॉपुलेशन इंक्रीज टू 19200, यानी कितनी इंक्रीज हो गया आपके पास 1218 19 200। ठीक है, देखो मैं इस तरह के क्वेश्चन में टारगेट करूंगा छोटी परसेंटेज को। सपोज करो मेल 5% इंक्रीज होते और फीमेल भी 5% इंक्रीज हो जाते। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि मेरे मेल भी 5% इंक्रीज होते हैं और फीमेल को भी मैं 5% ही बढ़ाता, तो अल्टीमेटली जो मेरे ये वैल्यू थे ये भी कितना बढ़ना था 5%। तो 18,000 का 5% कितना 900 हुआ। चलो भाई अब क्वेश्चन करें जरा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास क्या था, बढ़े कितने थे 18,000 से 19,200, यानी कितना 1200। अब मैंने जो डेटा लिया है उसके अकॉर्डिंगली कितना इंक्रीज हुआ है 900। ये 300 कहां गए, वेयर आर दिस 300, ये पता करना आपने। अब देखो ध्यान से भाई, मेल मेरे पास 5% इंक्रीज हुए थे, फीमेल कितनी होती 7%, बट अगर मैंने 5% लिया तो 2% मेरे पास अभी भी लेफ्ट है। अगर 2% फीमेल कंसीडर नहीं की, वो क्यों नहीं की होंगी, क्योंकि 300 बचा को, तो मैं क्या कहूंगा 2% ऑफ टोटल फीमेल इज इक्वल टू कितना मेरे पास 300, तो 1% ऑफ फीमेल कितना हुआ 150। इसका मतलब टोटल फीमेल कितने रही होंगी 15,000, 18 में से 15 के कितना हुआ, तो मेल कितने रहेंगे 3000। क्लियर, जल्दी से नोट कर लो इसको। क्लियर, तो भाई कितना हो गया ये, तो 3 0 से 3 0 गए, तो कितना हो गया 1:5। मुझसे रेशो ही पूछिए इसने, देखो मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल की रेशो कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर बी 1:5 इज द करेक्ट आंसर। रंग बिरंगा क्वेश्चन कर दिया हमने, देख लो आपके लिए। क्लियर, तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर, चलिए चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय R%। ये प्राइस क्या हो गया R% इंक्रीज हो गया, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय R% लेटर। नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज 1 रुपी, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले आप नोट कर लीजिए इसको और ट्राई कर लो इसको। 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, 10 से 15 सेकंड में क्लियर करिए। देखो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय R%, मैं कहता हूं ओरिजिनल आर्टिकल और फाइनल। मैं इसको कुछ भी लेके चलूं, सपोज करो कि 10% होता, मैं क्या करता 100 110 ऐसा ही। इसका मतलब अगर मैं पहली इक्वेशन लूं, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्रीज बाय R%, यानी अगर मेरे पास 100 था, अब कितना हो गया 100 प्लस R हो गया, ये बताओ हो गया। बिल्कुल सिंपल, यही चीज आपको दूसरे में इम्प्लीमेंट करनी है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, रेगुलर है ना, रेगुलर चल रहा है, तो दूसरी बार भी दूसरी बार क्या कह रहा है वो आपको, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाय R%, यानी जो 100 था वो कितना हो गया 100 माइनस ऑफ R। 100 था 100 प्लस R, 100 था 100 माइनस R, हो गया। इसका मतलब मेरे पास क्या है, ये कितना हो गया भाई 10,000, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करो 100 माइनस R और 100 प्लस R, A प्लस बी माइनस बी, यानी 10,000 माइनस ऑफ R, ऐसा बोल सकते हो A प्लस बी माइनस बी। अब आपको क्या कह रहा है, नाउ द लेटेस्ट प्राइस, मतलब लेटेस्ट प्राइस कौन सा होगा, फाइनल प्राइस को मैं क्या बोलूंगा लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट प्राइस कितना, यानी 1000
सॉरी 10,000 माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 10,000 माइनस आर स्क्वायर। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे 10,000 की वैल्यू निकालनी है। तो कितना आ गया 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, इज द राइट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी सुपर्ब क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैलकुलेटिव जरूर था बट इम्पॉसिबल वाला कोई काम नहीं था इसमें। आप समझ आए कि मैंने क्यों बोला था सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है एसएससी वही क्वेश्चन रिपीट कर रही है। ये क्वेश्चन पता है कब आया था लास्ट टाइम, ये पास फेल वाला, ये 2016-17 के राउंड भी देखा गया, उस टाइम से चला आ रहा है। ये देखो, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। इफ अ स्टूडेंट गॉट, ये भी भाई सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है परसेंटेज का। इफ अ स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स फेल बाय 14 मार्क्स, मार्क्स वाले दो क्वेश्चन थे शायद, देन व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। करिए प्लीज इस क्वेश्चन को। देखो ये मेरे पास क्या है 0%, ये मेरे पास क्या है 100%। क्लियर, ये मतलब मेरे पास मिनिमम मार्क्स ऐसे कह सकते हो आप, ये मेरे पास है मिनिमम मार्क्स और ये है मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, पास परसेंटेज ऑफ एन एग्जामिनेशन इज 35%। इसका मतलब पास परसेंटेज कितनी थी 35%। ये क्या मेरे पास पास परसेंटेज। ठीक है, इफ अ स्टूडेंट हु गॉट 210 मार्क्स फेल्ड बाय 14 मार्क्स, इसका मतलब क्या है कि कोई स्टूडेंट है उसके 210 मार्क्स आए हैं और वो 10 नंबर कम लेके आए पासिंग मार्क्स से। कि कोई स्टूडेंट है उसने क्या किया, उसको चाहिए थे मार्क्स पासिंग के कुछ और, बट उसके कितने आए 210 आए और कितने नंबर कम आए, सॉरी फेल बाय 14 मार्क्स नॉट 10 मार्क्स, फेल बाय 14 मार्क्स। यानी अगर मैं बेसिकली देखूं पासिंग मार्क्स कितने होंगे मेरे, पासिंग मार्क्स कितने होंगे मेरे पास 210 प्लस 14 224 होंगे। इज दैट इट। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि जो परसेंटेज में 35 है, मार्क्स में कितना है 224, यानी 7 पंजे 35, 7 या 21, 7 दूनी 14, तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 32/5। मुझे किसकी निकालनी है, मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। तो ये कितना हो गया 20, 32 गुना 2 कितना हो गया 640। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस गुड क्वेश्चन। क्लियर, आई एम नॉट सेइंग ब्रिलियंट क्वेश्चन बिकॉज एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा भी कंपैरिजन वाला। क्लियर, तो कितना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी 640 इज द राइट आंसर। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जॉन गॉट 20% मार्क्स। हाँ ये था क्वेश्चन, ये भी 2016-17 से ना कॉन्टिन्यूसली रूप बदल बदल के आ रहा है, मतलब कई बार कुछ ऐसे करके। ठीक है, जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 10 मार्क्स। इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स विच आर 20 मोर देन मिनिमम पासिंग मार्क्स। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। ट्राई कीजिए, ट्राई कर सकते हैं। देखो भाई, जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन, ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास मिनिमम यानी 0% मार्क्स, या मेरे पास 100% मार्क्स यानी क्या है मैक्सिमम मार्क्स। देखो जॉन गॉट 20% मार्क्स इन एग्जामिनेशन फेल्ड बाय 10 मार्क्स, मतलब ये जॉन है, इसके कितने परसेंट मार्क्स हैं भाई 20%। ये कहीं मेरे पास पासिंग मार्क्स हैं। ये कहीं मेरे पास पासिंग मार्क्स हैं विच आर फेल्ड बाय 10 मार्क्स। इसका मतलब इसका 10 नंबर कम है। पिछले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही था, है ना, बट उसने एक बात और दे दी, इन द सेम एग्जामिनेशन जैक गॉट 35% मार्क्स। सेम क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक जैक नाम का बच्चा और है और उसके कितने परसेंट मार्क्स हैं
35% मार्क्स विच आर 20 मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, उससे ज्यादा है। अब देखो मैं यहाँ पे 0 कहता हूँ, यहां से कितना हुआ 35% मार्क्स, यहां से कितना हुआ 20%, इसका मतलब ये कितना बचा मेरे पास, कितना बचा 15% बचा, और मार्क्स कितने हो गए 20 प्लस 10 इज हाउ मच 30, यानी मैं कहूंगा 15% की वैल्यू कितनी दी है मुझे 30। तो स्टूडेंट्स 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 100% की मार्क्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 100% की वैल्यू 200 आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास। उसने आपसे देखो क्या पूछा है, कितने नंबर चाहिए भाई पास होने के लिए। देखो अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 20% की वैल्यू कितनी होगी 40, 40 में 10 जोड़ो कितना आ गया 50 आ गया। इसका मतलब अगर मैं बेसिकली बात करूं 50 मार्क्स चाहिए कितने में से 200 में से पास होने के लिए इंटू ऑफ 100%, 5 चौके 20, और ये कितना आ गया 25%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, दिख रहा है ना ये आराम से। चलो अब यहां से भी कर सकते थे, देखो 1% की वैल्यू 2, 35 की वैल्यू कितनी आएगी 70, 70 में से 20 घटाओगे जब भी कितना आएगा आपके पास 50। चाहे तो जैक को ले लेते हैं या जॉन को ले लेते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आना था। क्लियर, नोट कीजिए फटाफट इसको जरा, क्लियर हो रहा है। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे और इजी भी है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ रहे हैं। इन जनवरी कृति पेड एन ईएमआई विच वाज 22% और हर मंथली सैलरी। मतलब कृति ने कुछ क्या पे किया है, कुछ टैक्स पे किया, जो क्या था आपके पास 22% था ऑफ हर मंथली सैलरी। शी स्पेंड द रिमेनिंग सैलरी ऑन शॉपिंग एंड ग्रोसरी एंड क्लोथ्स इन 7:5। देखो मैं मानता हूं भाई उसकी 100% थी इनकम, ठीक है, 22% चलेगी कहां पे ईएमआई में, तो कितनी बची आपके पास 78%। उस 78 को भी किस में बांटा आपने, ग्रोसरी एंड क्लोथ में, किस रेशो में 7:5, यानी 12 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 78, 6 दूनी 12, 13 6 78, यानी एक की वैल्यू कितनी आई 6.5 इंटू, इसका मतलब ग्रोसरी पे कितना गया होगा 7 गुना 6.5, 7 6 42 और 3.5 45.5 आया होगा। और इसको भी क्या करो 6.5 टाइम्स करो, कितना आ गया 6 पंजा 30 और 2.5 32.5, ऐड करके देखो 45 और 32 कितना होगा 67 और सॉरी 77 और एक 78, ठीक है। She spends 8,200 शॉपिंग ऑन क्लोथ्स। चलो भाई अब क्लोथ्स की बारी आ गई, जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन दिया मैं वैसे वैसे सॉल्व करता जा रहा हूं। इसका मतलब बेसिकली मुझे क्या दिया क्वेश्चन में कि क्लोथ्स के पास कितना 32.5, यानी 32.5% की वैल्यू कितनी दी 18,200 रुपए। ये बताइए समझ आई बात, यस आने भी चाहिए। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 18200 डिवाइडेड बाय कितना 325 इंटू ऑफ 10, तो ये कितना हो गया 65, 5 6 का 30, 5 5 25, 5 दूनी 10, अच्छा 13 से जाएगा 13 पंजे 65, 13 गुना 13 169, 13 गुना 14 कितना आएगा 182, 1400, ये कितना हो गया भाई 280, तो ये कितना 280 गुना 2 कितना होगा 560। अगर 1% की वैल्यू 560 है तो टोटल सैलरी कितनी होगी आपके पास 56,000। तो टोटल सैलरी थी कृति की वो कितनी रही होगी 56,000। क्लियर, ये निकाल लिया। अब क्या बोल रहे हैं इन February 2022 हर सैलरी इंक्रीज बाय 16%, कि उसकी सैलरी 16% इंक्रीज होगी। होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, थोड़ा सा स्पेस है तो मिटा रहा हूं इसको मैं। क्लियर, और भाई देखो इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कर देना चैनल को। चलिए व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग सैलरी इंक्रीज बाय 16%, फाइनल सैलरी बतानी है। देखो 56,000, इसका 10% कितना होगा मेरे पास 5600, इसका हाफ कितना होगा 2800, यानी देखो 16% को मैंने कैसे तोड़ा
10% प्लस 5% प्लस 1%, 10%, 5%, 1% कितना होगा इसका? 560। तो ये आ गया 60, 8 से 14, 5 19, 9 1, 5 6 2 8। तो 8960 ऐड कर दो इसमें, 960 4 64960, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट आसान था। करिए नोटिस को फटाफट। डन। चलिए, लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। A person spent 25% of his income on goods of daily use. Furthermore, he spends 18% of rest on house rent and 16% rest on travel. After that, only 861 is left with him. What is his salary? देखो, a person spent 25% of salary on goods. देखो, 25% का मतलब कितना हो? 1/4। यानी ओरिजिनल है ना, फाइनल निकाल लो। पहला क्या है? जो 4 वैल्यू थी वो कितनी होगी? 3 होगी। नेक्स्ट कितना है? 18%। 18% की वैल्यू कितनी होगी? 18/100 यानी कितना? 9/50। यानी जो वैल्यू 50 थी वो कितनी रहेगी? 41। नंबर 3 क्या है? 16%। 16/100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, यानी जो वैल्यू 25 थी वो कितनी रहेगी आपके पास? 21 रहेगी। अब वो क्या करें? आफ्टर दैट ओनली 861 इज लेफ्ट विद हिम। देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं ना, 861 कहां बन रहा है? देखो, ये कितना बन रहा है? 41 इंटू 21, ये कितना हो गया? 820 प्लस 41, 861। यानी ये वैल्यू पूरी कितनी है? 861 इंटू 3, और इसकी वैल्यू कितनी दी है? 861। कितने टाइम्स? 1/3 टाइम्स। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू होगी ना, इसका 1/3 में आंसर होगा। देखो, सब में 3 दिया हुआ है, यहां से मुझे पता चल गया। तो ये कितना होगा? देखो, 25 चौके 100, 100 गुना 5 कितना होगा? 5000/3। तो कितना आएगा? 1666, 2/3 इज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए। 1666, बिल्कुल जी, 2/3, बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? अब देखो, मैं एक ही बात मानता हूं। देखो, मैंने आपको बता तो दिया भाई, पूरा का पूरा जो सब्सक्रिप्शन है पूरे 1 साल के लिए आपका कितने का? सिर्फ 4999 का। चाहे वो आपका क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो, जीएस हो, सब इसके अंदर फुल फ्लेज कंप्लीट मिल रहा है आपको। क्लियर है? इसके अंदर क्या मिल रहा है? वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, पीडीएफ्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर मिल रहे हैं, और आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है। क्लियर? 2200 प्लस सिलेक्शंस है अभी पीडीएफ के। क्लियर? चलिए, कौन कौन सी पोस्ट होती है? ऑडिट ऑफिसर हो गया, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, सीबीआईसी हो गया, है मैनी मोर, बताऊंगा डिटेल आपको। चलिए, नेक्स्ट है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, देखो, ऑलवेज आई से वन थिंग, थोड़ी देर इसको छोड़ो। अब अगर टारगेट बेस्ड स्टडी करो ना, बेटर है कि उस जो भी आप स्टडी कर रहे हो ना, उसको टारगेट करो बेसिकली। मतलब ये वाला टॉपिक करना है, ये वाला टॉपिक नहीं करना, अभी ये टॉपिक पहले करना है। वो कैसे होगा? वो होगा इस माइक्रोवर्स से। कैसे? मैं बताता हूं आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, उस एग्जाम करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम। देखिए, सबसे पहले सारे सब्सक्रिप्शन फिर वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड आपके माइक्रो कोर्स यानी माइक्रोवर्स, तो सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या हुआ? 10 डिजिट का नंबर डालिए, कॉल में व्हाट्सएप रखिए, और टीम आपसे जुड़ेगी। जैसे मैं जनरल स्टडीज की बात करूं, है ना, जैसे मैं जनरल स्टडीज की बात करूं बेसिकली सीजीएल के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स दोनों में आ रही है। चलिए, आई थिंक इसमें शायद खुलेगा नहीं पूरा, मैं एक्सप्लोर में खोल के दिखाता हूँ आपको। चलिए स्टूडेंट्स, चूज एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम। देखो, सारे सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज, टेस्ट कोर्सेज एंड माइक्रो कोर्स, यानी माइक्रो कोर्सेज
जैसे जनरल स्टडीज की बात करूं, पूरा बंडल देखो कितने का है, पूरा बंडल 886 का है। बट अगर खाली हिस्ट्री करनी हो तो 161 की, ज्योग्राफी करनी हो 160 की, पॉलिटी करनी हो 197, इकोनॉमिक्स करनी हो 119, जनरल साइंस 143। देखो आपको 6 मिनट का ट्रायल दिया गया और नंबर ऑफ लेक्चर देखो कितने, 10 लेक्चर हैं। यहाँ पे देखो कितने 10 लेक्चर है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 10 लेक्चर है आपके। क्लियर। इसी तरीके से करंट जी के 2206 रुपए की पूरी है। देखो जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, आपके अवार्ड्स हो गए, आपके पर्सन इन न्यूज, इंपॉर्टेंट डेज, प्लेसेस, सोशल इश्यूज, पॉलिसी एंड प्रोग्राम इंटरनेशनल, सारी चीजें दी। जैसे बुक्स एंड ऑथर, बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बुक्स एंड ऑथर से। सिर्फ और सिर्फ 37 रुपीज का बुक्स एंड ऑथर है। कितने रुपए का? 188 रुपीज का। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखें जरा। जैसे मैं कंप्यूटर जीके की बात करूं, पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगा मैं, सिर्फ दिखाऊंगा कितने रुपए का, सिर्फ 226 रुपए का। बाकी आपका काम है, देख लीजिएगा इसको। क्लियर। इसके भी माइक्रो कोर्स तैयार है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। देखिए पूरा बंडल 1748 का, 1748 रुपए का मात्र, सिर्फ। क्योंकि इसके अंदर देखो सर, जैसे एलिगेशन मिक्सचर की बात करूं, 47 3 लेक्चर, एक वेब नोट, 382 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप टेस्ट की तरह भी दे सकते हो, जब आएंगे पता चलेगा। वेब नोट्स में आपकी सारी थ्योरी होगी, कोई वन लाइनर हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। क्लियर। और आपको 6 मिनट का ट्रायल मिल रहा है हर एक चैप्टर के साथ। जैसे नंबर सिस्टम की बात करूं, सिंपल जैसे प्रॉफिट लॉस, जैसे अभी हम परसेंटेज कर रहे हैं ना, देखिए परसेंटेज कितने का है, सिर्फ देखो सिर्फ 76 रुपए का 8 लेक्चर है। ऑलमोस्ट सर 9 8 9 रुपए का एक लेक्चर मिल रहा है आपको। 4 वेब नोट्स और 358 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस ईयर सारे के सारे कंप्लीट है। बाकी मैं भी करवा ही रहा हूँ, आप देख रहे हो किस हिसाब से। और ऐसे ही आपको यहाँ पे लेक्चर में करवाए गए। क्लियर। इसी तरीके से रीजनिंग और इंग्लिश का माइक्रो कोर्स आपके पास तैयार है। तो प्लीज आज ही 6 मिनट का ट्रायल लीजिए और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए, अभिमन्यु या अभिपीडिया एसएससी के साथ। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कौन कौन से कोर्सेज के लिंक है, फुल कोर्स का, माइक्रो कोर्स का और आपके व्हाट्सएप ग्रुप का। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। थैंक यू।